अखिलेश यादव अभी भी उत्तर प्रदेश के पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, एक एक इंच नाप लेंगे। पुलिस कस्टडी में इरफान की मौत हो जाती है, ये भी एक कहीं ना कहीं सच है। कभी कुंभ पे, कभी शमशान पे, कभी कब्रिस्तान पे अपना दावा ठोक देती है। फायरिंग करते हैं तो आपको वहीं पर ठोक भी देगी। जहाँ पर बुलडोजर गरजता है, जहाँ पर जो आरोपी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, थर थर कांपते हैं, तो वहाँ के दबंगों द्वारा उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, पीटा जाता है। जियाउर रहमान बर्क का इस पर कहना है कि हमें मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। विकास दुबे था, वो मुसलमान था, तो लॉरेंस मुसलमान है। संभल हिंसा मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जियाउर रहमान बर्क जो सपा से सांसद है, बिजली चोरी मामले में वहां पर बिजली जो वहां पर कर्मचारी होते हैं चेक करने वाले, वो उनके घर जाते हैं, उनको किस तरह से उनके घर पर बदसलूकी की जाती है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारितोष होंगे, हमसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। पहला सवाल पारितोष, क्या कुछ नई जानकारी जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली के जो कर्मचारी होते हैं चेक करने वाले, वो उनके घर पे जाते हैं, क्या कुछ नई जानकारी? देखिए, बिजली कर्मचारी से जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें साफ कर दूं। जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं बता दूं, संभल हिंसा के आरोपी हैं, उन पर आरोप है, केस भी दर्ज है, कभी भी उनको पुलिस टांग सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। जिस दिन सबूत हाथ लग गया तो वर्ग कहीं भी, किसी भी बंकर में, किसी भी देश में या किसी भी शहर में जाके छिप जाए, उनको पुलिस उत्तर प्रदेश की टांग लाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बर्क वहाँ के सांसद हैं और वहाँ पर कर्मचारी, जो बिजली विभाग के कर्मचारी अपना काम करने जाते हैं, तो वहाँ के दबंगों द्वारा उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, पीटा जाता है। बताइए, सरकारी कर्मचारी जा रहे हैं अपना काम करने बिजली विभाग के, उनको दौड़ा के मारा जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में, जहाँ पर बुलडोजर गरजता है, जहाँ पर जो आरोपी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, थर थर काँपते हैं, कभी भी किसी का भी इनकाउंटर हो जाता है। ऐसे राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि संभल में ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। संभल में हिंसा हुआ, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई, 29 पुलिस वाले घायल हो गए, सपा के सांसद हैं वहां से, और अखिलेश यादव अभी भी खामोश हैं। अखिलेश यादव अभी भी उत्तर प्रदेश के पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी संभल के सांसद को लेकर नहीं बोला, जिन पर इतने बड़े बड़े आरोप है, संभल हिंसा भड़काने का आरोप है। एक आरोपी ने यहां तक बोल दिया कि हमें कई नेताओं के फोन आए थे कि 8-10 पुलिस वालों को मार दिया जाए। जियाउर रहमान बर्क का इस पर कहना है कि हमें मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, क्या ये इसको? अरे, मुस्लिम होने की कौन सी सजा मिल रही है? मुसलमान बस वहाँ के लोग हैं। ये बताइए, जो विकास दुबे था, वो मुसलमान था, तमाम ऐसे गैंगस्टर मुसलमान हैं, और साबरमती जेल में बंद लॉरेंस मुसलमान है। देखिए, मुसलमान हिंदू कुछ नहीं है। अगर आप गुनाह करेंगे, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात या धर्म के हो, आपको बाबा की पुलिस टांग लाएगी। अगर आप भागते हैं, पुलिस पर फायरिंग करते हैं, तो आपको वहीं पर ठोक भी देगी। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर। जगह पे देखा गया है पारितोष, आप देखिए संभल में पुलिस कस्टडी में इरफान की मौत हो जाती है, ये भी एक कहीं ना कहीं सच है। तो इरफान को पुलिस वालों ने मारा थोड़ी ना, इरफान दवाई खाने के लिए नहीं दिया हो जाता है। ऐसा के डेली थोड़ी ना ऐसे केसेस हो रहे हैं, कभी कल हो जाता है कि तबीयत खराब है, ये मेंटली वो परेशान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इरफान ने भी गुनाह किया था, और उसको लेकर उसे लगता था कि आगे चल कर मेरे परिवार को भी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और उसे कहीं ना कहीं सजा होगी। इसको लेकर वो सोच रहा था, तबीयत खराब हो गई, और बाकायदा पुलिस अधिकारियों के बयान पर नहीं ना आप जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इरफान की तबीयत खराब थी, इसलिए उसकी मौत हो गई, ना कि किसी पुलिस वाले ने उसे मारा। अन्य चीज़ें, उसकी जांच भी हो रही थी सद्दाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पारितोष एक चीज़ और आ रहा है, क्योंकि संभल में शाही जो है मस्जिद है, उसको लेकर विवाद है, हरिहर मंदिर को लेकर विवाद है, और भगवान विष्णु के कल्कि के 10वें अवतार विष्णु का भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो है वो जन्म लेंगे, लेकिन मजार भी टूट जाता है, वहाँ पर एक मजार का भी जिक्र हुआ है, पुलिस प्रशासन ने उसको हटाया है, इस पर कुछ? अगर पुलिस प्रशासन ने हटाया है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही होगी तभी हटाया होगा। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा, कभी कुंभ पे, कभी शमशान पे, कभी कब्रिस्तान पे अपना दावा ठोक देती है। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में कम से कम 1500 ऐसे जमीन थे जिस पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं 500 से ज़्यादा ऐसे थे जो सरकारी ज़मीन थे। एक मस्जिद थी जो वक्फ बोर्ड उस पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन वो भी सरकारी निकली। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ठान लिया है, और सीएम योगी का बयान भी है, एक एक इंच नाप लेंगे,
चाहे ओवैसी कितना भी बोल ले कि मस्जिद का एक एक इंच हम देंगे नहीं। अभी संसद में आपने देखा ओवैसी ने तमाम चीज़ें बोली, धमकी तक दे डाली, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है अगर आप गलत हैं, अगर गलत जगह पे गलत जमीन आपने कब्जा कर रखा है, अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। इसी हिसाब से उन्होंने कार्रवाई किया सद्दाम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संभल में शिवलिंग प्रकट हुआ है, जिसको लेकर अभी भी चीजें चल रही हैं। वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जांच का विषय है कि ये चीजें कहां से आई। लेकिन जब से शिवलिंग प्रकट हुआ है, वहां के जो कट्टरपंथी हैं वो हताश चुके हैं, वो कहीं ना कहीं घबरा चुके हैं कि संभल में ये सब चीजें क्यों हो रही है। तो ये बताता है बार बार हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज अगर संभल में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये संभल की इतिहास को एक तरह से बता रहा है कि संभल में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था और हो रहा है, और आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ इस अत्याचार को कम करेंगे और लड़ेंगे और हिंदुओं को न्याय दिलाएंगे। सद्दाम, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ सहयोगी हमारे पारितोष थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जो भी पहले चीज़ें हुई है संभल में, अब उन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। अब धीरे धीरे वहाँ के हालात भी सुधर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर और क्या कुछ नई जानकारी आती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।